हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को इजी लर्निंग वे में स्वागत है। बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग सिलेबस डिस्कशन किया था। यदि आप लोग अभी तक सिलेबस डिस्कशन नहीं किया है कि कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं, तो उस वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिए। तो पहला चैप्टर था हमारा संख्या तथा संख्यांक या फिर अंकों का ज्ञान क्या होता है। तो हम इसमें संख्या तथा संख्यांक और अंकों का ज्ञान देखेंगे इस क्लास में। सभी बच्चों को मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आपको मैथ में बहुत इजी तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे कि आपके अच्छे अंक प्राप्त हों। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज नंबर। व्हाट इज नंबर, नंबर क्या है, मतलब संख्या क्या है। तो संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा पूछी जाएगी कि संख्या क्या है, व्हाट इज नंबर। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, कितनी संख्या या वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। संख्या क्या है, कितनी वस्तुएं हैं। जैसे कहा नहीं करते कि इतनी वस्तुएं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। उसका बोध कराएंगे, वही हमारी क्या है, संख्या। जितनी वस्तुएं हैं वही हमें संख्या का बोध कराता है। तो वही हमारी परिभाषा क्या बन जाएगी, कितनी संख्या या वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अगली डिफिनेशन है हमारी संख्यांक क्या है। अगली परिभाषा है हमारी संख्यांक क्या है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है संख्यांक की। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे मान लो कोई फूल है, फूल तरीके बना दिए जाएं, जैसे ये है 1 2 3, ये क्या है, 3 गोले हैं, ये 3 जीरो हैं। तो इनको गोले से प्रदर्शित किए गए हैं, कितने हैं, 3 हैं। तो ये हमारा क्या संकेत हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है। अगली परिभाषा है हमारी संख्यांक का अर्थ क्या होता है। संख्यांक का अर्थ, संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक वही संख्या कहलाती, संख्यांक कहलाती है। जो संख्या को लिखने में प्रयुक्त करते हैं वही हमारा क्या है, संख्यांक का अर्थ है। अगली परिभाषा है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो भाज्य है, भाज्य अभाज्य आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं। तो भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और स्वयं स्वयं मतलब कोई भी संख्या हो सकती है कि अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या से क्या हो, विभाजित हो, डिवाइड हो जाए, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर करिए तो 1 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी और 3 से भी हो जाएगी। तो ये हमारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है जैसे 4 6 8 9 10 12 14, ये हमारी सभी क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या इसी का जस्ट उल्टा होता है कि ऐसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन भाज्य की परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही हो गया कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे पढ़ेंगे। आगे अभाज्य संख्या की परिभाषा देखिए। अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती, किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 15। बताइए अभाज्य है कि भाज्य है। तो 15 हमारी भाज्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो जाती है और 1 से तो सभी संख्या होती हैं, लेकिन दूसरे से विभाजित हो जाएंगी तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि 1 कैसी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप लोग क्या बताओगे। जो 1 है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कैसी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। तो 1 जो है ना तो भाज्य है और ना ही
अभाज्य है। तो याद रखेंगे, एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आगे पढ़ेंगे, अगला है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा लिखेंगे, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी संख्याएं क्या है, गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को आई से डिवाइड करते हैं, मतलब आई से प्रदर्शित करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, पूर्णांक क्या है। पूर्णांक क्या है, आगे पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ सभी प्रकार की नोटिफिकेशन और डेली 9 PM पर क्विज की चलती है। 9 PM पर सभी फर्स्ट सेमेस्टर की क्विज चलती है। तो वहाँ आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल में। चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से सभी लोग जुड़ जाइए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक की परिभाषा लिखेंगे, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। डाउट हो गया है, ऊपर प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, वहाँ सुधार लीजिए। प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या हैं। तो परिमेय संख्या हम पढ़ेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उसे ही हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या ऐसी ले लो जो उसे p और q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सभी हमारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखी जा सकें। वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकें उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम कि पाई किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है या कि अपरिमेय है। तो आप लोग बताइए कि पाई किस प्रकार की, परिमेय है कि अपरिमेय है। आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि पाई कैसी संख्या, परिमेय है कि अपरिमेय है। सभी लोग कमेंट करेंगे। क्लास एंड होने के बाद सभी का कमेंट हम देखेंगे कि कौन कौन कमेंट कर रहा है। आगे पढ़ेंगे, आगे है सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया, 20 हो गया। ये सभी हमारी क्या हैं, सम संख्याएं। जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्या क्या होती है, विषम जस्ट इसी का उल्टा होता है। विषम संख्याएं क्या हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इसी तरीके से ये हमारी क्या हो गई, विषम संख्याएं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। आगे पढ़ेंगे, अगली परिभाषा है हमारी, स्थानीय मान किसे कहते हैं। स्थानीय मान किसे कहते हैं, तो स्थानीय मान किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है हम आप सभी लोगों को बताएंगे। विधिवत रूप से इस क्लास में बने रहिए और अच्छे से इसकी नोट्स तैयार करते रहिए, जिससे कि पेपर आने पर आपको बहुत हेल्प हो रहे हैं। तो स्थानीय मान पता हो गया कि स्थानीय मान किसे कहते हैं, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान का अंक मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। पूर्ववर्ती किसे कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। पूर्ववर्ती संख्या क्या है और अनुवर्ती संख्या क्या है। पूर्ववर्ती संख्या क्या है, पूर्ववर्ती का दूसरा नाम बताइए आप लोग, यदि पता हो तो बताइए पूर्ववर्ती को और क्या कहते हैं। पूर्ववर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं, याद रखेंगे, पूर्ववर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं।
तो कभी ये मत पूछ डाउट हो जाना कि पूर्ववर्ती नहीं आया उत्तरवर्ती आ गया, तो ये क्या होता है, तो पूर्ववर्ती को ही उत्तरवर्ती कहते हैं। किसी संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। आप लोगों को पता हो गया कि पूर्ववर्ती संख्या क्या है, कहते हैं किसे कहते हैं, यदि कोई संख्या उसमें एक घटा दिया जाएगा तो उस संख्या की क्या आ जाएगी, पूर्ववर्ती। जैसे एग्जाम्पल है 10 की पूर्ववर्ती क्या होगा, 10 माइनस 1 अर्थात 9 हो जाएगा। 10 की पूर्ववर्ती हो जाएगी हमारी 9। इसी प्रकार यदि पूछा जाए कि 99 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, तो इसमें 1 डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो 99 की पूर्ववर्ती 98। आगे पढ़ेंगे, अगली परिभाषा है हमारी परवर्ती या अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। परवर्ती या अनुवर्ती किसे कहते हैं, तो किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 10 की अनुवर्ती 10 प्लस 1 अर्थात 11। तो परवर्ती का मतलब क्या होगा, किसी संख्या में एक ऐड करने से उस संख्या की परवर्ती या अनुवर्ती हो जाता है। अगला पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं दो, कौन कौन से हैं। एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। यदि आपसे पूछा जाए कि एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या होती है, नहीं होती है। और अगला टिप पॉइंट्स है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक बार टेट में पूछा गया था, पीछे बहुत पहले हुआ था, अब अभी तक तो टेट हुआ नहीं है, इस बार नए में तो एक बार पूछा गया टेट में, एक सबसे कैसी संख्या प्राकृतिक है या फिर दूसरी है, तो क्या होता है, एक सबसे पूछा गया था क्वेश्चन। हम आपको बता दें क्वेश्चन क्या था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। आगे पढ़ेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा 84,582 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान किसे कहते हैं, आप लोगों को पढ़ा होगा, अभी ने हमने बताया था कि स्थानीय मान वो अंक होता है जो प्रत्येक अंक के अलग अलग मान होते हैं, वही क्या होता है, स्थानीय मान होता है। अब 84,582 में 8 का स्थानीय मान निकालना है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्थानीय मान निकालना है। तो निकालना है हमें 84,582 में 8 का स्थानीय मान निकालना है। देखो यहाँ पर दो स्थान हैं 8 के, एक ये है और एक ये है, दोनों के निकालना है। यदि इसमें पूछा जाता कि इस संख्या के निकालना मतलब दाई का 8 निकालना है तो दाई वाला निकालते, लेकिन इसमें पूछा नहीं गया, तो हम दोनों अंक का निकालेंगे। 8 का निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले इस तरीके से एरो लगाएंगे, फिर इसमें 8 लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे। अब देखेंगे इकाई दहाई, दहाई में कितने अंक होते हैं, 10 होते हैं, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे, इक्वलिटी लगाएंगे, 8 गुणे 10 करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो पहले 8 का स्थानीय मान कितना आएगा, 80 आ जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा निकालेंगे 8 का, तो 8 सबसे पहले लिखेंगे, इंटू करेंगे। अब इसमें देखेंगे तो ये किस में है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार में है, ये 10,000 में है। कितने में है, 10,000। इकाई 2 हो गया, दाही 8, सैकड़ा 5, हज़ार 4 और 10,000 8 है, तो इसमें 10,000 लिख देंगे। अब गुणा कराकर जो लिख देंगे वही हमारा स्थानीय मान आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। तो एक आ जाएगा 80,000 और एक का आ जाएगा 80,000, एक आ जाएगा 80,000 और एक आ जाएगा 80। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि 8 का स्थानीय मान निकाल कर इनका योग करिए, इनका अंतर करिए, तो दोनों क्या करेंगे, यदि अंतर पूछा जाएगा तो माइनस कर देंगे, यदि जोड़ पूछा जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे। आगे पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन था हमारा 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। 6, 7, 0 और 5 क्या करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखना है। कौन कौन सी संख्या थी हमारी, 7, 6, 5, 0। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, 4 अंक की है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। यहाँ से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, आप लोग बताइए। सबसे बड़ा क्या है, 7 है, फिर क्या है, 6 है, फिर क्या है, 5 है, फिर क्या है,
जीरो है। तो ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई 7, 6, 5, 0 से। अब सबसे छोटी में लिखेंगे, सबसे छोटी हमारी संख्या क्या बनेगी, 4 अंक की बनाना है ना कि 3 अंक की। तो देखो सबसे छोटा तो वैसे जीरो है, लेकिन जीरो पहले नहीं लिखेंगे, नहीं तो 0567 हो जाएगा, तो ये 3 अंक की बनेगी। तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, फिर जीरो लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5067, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7650। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या करना है, अंतर लिखना है। तो हम लोग सबसे बड़ी लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99,999। और इसी प्रकार लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 बनाकर 4 जीरो बना देंगे, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10,000। और सबसे बड़ी ये है, और हमें क्या करना, अंतर निकालना है। तो हमने बताया है कि अंतर में हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देंगे। तो माइनस करें, 9 में जीरो गया, 9 आ जाएगा, 9 में जीरो गया 9 आ जाएगा, 9 में जीरो गया 9 आ जाएगा, 9 में जीरो गया 9 आ जाएगा, 9 में 1 गया 8 आ जाएगा। तो ये हमारी संख्या आ जाएगी 89,999। आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा 419.35 का स्थानीय मान बताओ। 419 यहीं पर बता देते हैं। क्वेश्चन है हमारा 419.35 का स्थानीय मान लिखना है। सभी का स्थानीय मान निकालना है, तो एक एक निकालेंगे। सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर इंटू करेंगे। अब इसमें ये देखेंगे कि कितने अंक बाद दशमलव लगा है। इसमें इधर तो आराम से तुम निकाल लोगे क्योंकि इधर दशमलव नहीं लगा, और इधर दशमलव लगा है, तो इसको ध्यान से करेंगे। किस तरीके से हम करेंगे, और ऊपर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा। सवाल है हमारा 419.35, 419.35 यहाँ लिखेंगे 419.35। तो सबसे पहले 5 के स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 5 लिखेंगे, इंटू लगाएंगे। अब देखो दशमलव, यदि दशमलव नहीं होता था तो क्या करते थे, आगे जीरो लिखते थे, इकाई है दहाई है, तो इसमें क्या करेंगे, 1/, लिखेंगे। अब ये दाही में है, देखो 2 अंक बाद दशमलव लगा है, 1 अंक बाद 3 है, फिर है 5 है, 2 अंक बाद है कि नहीं है दशमलव, तो यहाँ 10 लिख देंगे, 100 लिख देंगे, इक्वल टू। अब ये क्या आ जाएगा, 5/100 आ जाएगा। 5/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.05, इतना आएगा। सही से लिख लेंगे 0.05। फिर 3 का निकालेंगे इसी तरीके से, 3 लिखेंगे, इंटू लगाएंगे, 1/, अब देखो 1 अंक बाद दशमलव लगा इसमें, इधर देखेंगे 1 अंक बाद दशमलव लगा है, 3 के पहले कोई संख्या नहीं है, तो मतलब 1 अंक के बाद, तो इसमें 10 लिख देंगे, 3/10 हो जाएगा। 3/10 को हल करेंगे तो 0.03 आ जाएगा। अब ये तो निकल आया। अब इसको सेम अपने कंडीशन में निकालेंगे जैसे आप लोग निकालते रहे हो, तो इसको निकालेंगे 9 गुणे, अब इकाई है तो इकाई में क्या होता है, 1 होता है, यहाँ से 9 गुणे 1 करेंगे 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 का निकालेंगे, 1 गुणे, और दाही में 1 है तो दाही में 10 होता है, 10 लिख देंगे, इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 का निकालेंगे, 4 और नीचे आएगा, 4 गुणे, सैकड़ा है, सैकड़ा में क्या करेंगे, सैकड़ा में 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए पेज कम है इसलिए आपको समझ में कम आ रहा होगा। तो 4 गुणे 100 कर देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। यहाँ हम 400 लिख देते हैं। आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा
5वां क्वेश्चन है हमारा 384.6254। 384.6254 का स्थानीय मान निकालना है। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से प्रयास करिए या फिर बता ही देते हैं किस तरीके से करेंगे। बता ही देते हैं। 384.6254 है। 304 लिखेंगे 384.6254। हम दशमलव के पहले वाला निकाले दे रहे हैं, इसका तो आप लोग सिंपल तरीके से ही निकाल लेंगे। हम दशमलव के पहले वाला निकाले दे रहे हैं तो 4 का निकालेंगे। 4 गुणे कितने अंक बाद दशमलव लगा है ये देखेंगे। 1 1 2 3 3 अंक बाद लिखा है, लेकिन ये चौथा के भी मानेंगे क्योंकि 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, 1 बनाकर नीचे डिवाइड में क्या कर देंगे, 4 जीरो कर देंगे। तो 4 बटे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 0.0004 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 0.0004। इसी तरीके से 5 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 गुणे 1 बटे कितने अंक बाद दशमलव लगाया, 3 अंक के बाद। 5 1 हो गया, 2 2 हो गया और ये तीसरा 6 हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, डिवाइड में 3 जीरो कर देंगे तो 5 बटे 1000 आ जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.005 आ जाएगा। इसी तरीके से करेंगे 2 को करेंगे तो 2 गुणे 1 बटे कितने अंक बाद दशमलव हुआ, 2 अंक के बाद, तो 100 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.02। इसी प्रकार 6 का करेंगे तो 6 1 अंक बाद दशमलव लगा तो 6 गुणे 1 बटे 10 आ जाएगा 0.6। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संख्या इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 3,32,000 33,23,459 को विस्तारित रूप से लिखना है। क्या है, संख्या पढ़ लीजिए। 33,23,459 को हमें क्या करना है, विस्तारित रूप से लिखना है। तो विस्तारित रूप किस तरीके से लिखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। जो संख्या लिखी है उसको पहले नोट कर लेंगे। अब ये देखेंगे, जैसे लिखा है 3, सबसे पहले क्या लिखा है, 3 लिखा है। अब ये देखेंगे 3 लिखने के बाद कितनी अंक मतलब वो हुए हैं, कितने इसके आगे कितने अंक हैं ये देखेंगे। तो 3 के बाद कितने अंक हैं, 3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गए। 3 के बाद कितने अंक हैं ये देखना है आपको, उतने जीरो लगा देना है। 3 के बाद कितने अंक हैं, 6 हैं। तो 1 3 बनाकर हमें क्या लिख देना है, 6 लिख देना है। 6 जीरो लिखना है, 6 नहीं लिखना। अब फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 3 लिखा है, 3 लिख देंगे। अब फिर देखेंगे 3 अंक के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक दूसरे सेकंड नंबर से देखेंगे, सेकंड नंबर से इस नंबर से देखेंगे कितने अंक हैं, 2 2 4 1 5। तो 5 जीरो लगा देंगे। अब फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर प्लस का निशान लगाने के बाद हमें अगला अंक लेना है, अगला अंक 2 है। अब देखेंगे कितने अंक हैं, तो 4 अंक हैं, 4 जीरो बना देंगे। फिर क्या है अंक, अगला देखेंगे 3 हैं, 3 के बाद कितने अंक हैं, 3 के बाद 3 जीरो हैं तो 3 जीरो बना देंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 4 है, 4 के बाद कितने अंक हैं, 2 हैं, 2 बना देंगे। फिर प्लस का चिन्ह बनाएंगे। फिर 5 लिखेंगे, 5 के बाद 1 जीरो 1 अंक है, 1 लिख देंगे। फिर अगला अंक, अब इसके आगे कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं है। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे, 3 बनाकर 6 जीरो है, फिर 3 बनाकर 5 जीरो है, फिर 2 बनाकर 4 जीरो है, फिर 3 बनाकर 3 जीरो है, 4 बनाकर 2 जीरो है, 5 बनाकर 1 जीरो है और लास्ट में इकाई का अंक 9 है। इकाई के बाद 9 के बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए 9 रख दिया गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, विस्तारित रूप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे। आप सभी लोग बताइए कि 9,999 की अनुवर्ती संख्या क्या होती है। अभी हमने डिफिनेशन में क्या लिखा था कि अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। अनुवर्ती संख्या मतलब आगे वाली संख्या। अनुवर्ती संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक ऐड कर दिया जाता है, मतलब
ऐसी संख्या जिसमें एक जोड़ दिया जाए वही हमारी उस संख्या की अनुवर्ती होगी। तो 9999 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 9999 में एक ऐड कर देंगे तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 10,000। क्या आ जाएगा, 10,000। अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 क्या कहलाती हैं। तो ये संख्या हमारी क्या है, पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी, पूर्ण संख्या क्या होती हैं। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारी सभी क्या हैं, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये 0 को हटा देंगे वो प्राकृतिक संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या ऐसी सभी प्राकृतिक संख्या जिसमें 0 को ऐड कर दें वही हमारी क्या होंगी, पूर्ण संख्या होंगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 डिग्री का मान होगा, 5 डिग्री का मान होगा। क्वेश्चन अधूरा लिखा है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा हमने बताया था, ऐसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से न विभाजित हों वही हमारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, ऐसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी से विभाजित ना हो वही हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 100 के बीच हमारी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये लिखा गया है कि कौन कौन सी हैं, 2 हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये हमारी क्या है, 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है, 25 अभाज्य संख्याएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 के अपवर्तक लिखिए। 9 के अपवर्त क्या हैं। अपवर्त और अपवर्तक अलग अलग होते हैं। अपवर्त वे होते हैं जैसे 9 पूछा जाए तो 9 का अपवर्तक आगे आगे लिखते चले जाएंगे। 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, इसी तरीके से हम आगे लिखते रहेंगे। यदि अपवर्तक पूछा जाए तो इससे कम, जैसे जो डिवाइड हो जाए, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बस 3 ही होगा, 9 हो जाएगा। अपवर्तक पूछा जाए तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारे क्या है, अपवर्तक। यदि अपवर्त पूछा जाए तो जैसे पहाड़ा पढ़ते हैं उसी तरीके से हम अपवर्त निकालते हैं। अच्छी लगी हो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को सभी जगह ये क्लास को फैलाएं जिससे कि सभी लोगों को लाभ मिल सके और अच्छे अंक प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।